और चलिए आपको सीधे संबल लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। योगी मंत्रीगण, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री जसवंत सैनी जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी, लोकसभा के प्रभारी ठाकुर राकेश सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद श्री आकाश पाल जी, जिला प्रभारी मुरादाबाद राजेश यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री हृदेश यादव जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री बिरलेश यादव जी, भारी संख्या में आज संभल में मां केला देवी के इस प्रांगण में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगतजननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संबल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरि जी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है। और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं, नए भारत में नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा तभी हर व्यक्ति, परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर
सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे। आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं। कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ किसान। और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था। पहले नारी गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती थी। इनके समय में बेटी और बहन दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ परिवारों में शौचालय, 12 करोड़ घरों को बहनों और भाइयों जोड़ने के लिए उन्हें आज उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और यही नहीं, जिस गरीब के पास मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जिनके पास आवास नहीं, मोदी जी उनके साथ में है।